टेक्निकल टीम सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के कड़ी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन लेके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर हेड ऑफ एश्योरेंस फंक्शंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी के साथ मीटिंग किया, कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से उनके साथ भी मीटिंग किए, कॉन्फ्रेंस किए। इसके बीच में एक नोटिफिकेशन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है एनबीएफसी कंपनी के साथ मुंबई में जो फिनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, उनके साथ क्या वार्तालाप हुआ वो लेके आज के वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे टेक्निकल टीम सपोर्ट के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर लिंक हम दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। डेप्यूटी गवर्नर श्री राव हेड्स अप assurance functions from non-banking financial companies and colleagues from the Reserve Bank of India. A very good morning to all of you. The Reserve Bank of India has, आप लोग पढ़ लीजिएगा, the role played by NBFC in Indian financial sector. NBFC इंडियन फिनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आप, हम, सरकार, आरबीआई कोई भी नकार नहीं सकते, क्योंकि बैंक के बाद या बैंक से ज़्यादा अगर लोन देते हैं, क्योंकि देखिए फिनेंशियल सेक्टर में लोन देना एंड उसका रिकवरी करना ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है। बैंक चलता ही है, आपके डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं बैंक, वो तब दे पाते हैं क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं पर वो लोग लगाते हैं। और पैसा लगाने का सबसे बड़ा जो जगह है वो आप लोगों को लोन देना, एमएसएमई को लोन देना, स्टार्टअप को लोन देना, कंपनी को लोन देना, आपको लोन देना। यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एनबीएफसी के पास पैसा बैंक से ही आता है, लेकिन एनबीएफसी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होने के कारण बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक से कम मानते हुए लोन दे पाते हैं। इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत है तो आपको लेना पड़ता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कशंस किया गया, जिसके अंदर एनबीएफसी कंपनी जो रिस्क को नज़रअंदाज करते हुए लोन देते हैं अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। 6 नंबर पे बताया गया, मेनी एनबीएफसीज आर इंसिंसियरली ट्यूनिंग द रूल बेस्ड क्रेडिट एक्सेलरेट द ग्रोथ। एक्सेलरेट करते हैं अपने जो पोर्टफोलियो उसको बढ़ाने के लिए नियम कानून को नज़रअंदाज करते हुए आपको लोन देते हैं। और इसका खमियाजा जो भुगतना पड़ता है कंपनी के साथ साथ इंडियन जो इकोनॉमी है उनको भी, क्योंकि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है वो बढ़ते रहते हैं। तो इस बारे में भी आरबीआई एनबीएफसी कंपनी के साथ बात की, और भी बहुत सारे बात हुआ। ये सारे बात से एक चीज़ तो पता लग गया कि एनबीएफसी कंपनी के ऊपर सिर्फ नज़र नहीं, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर भी आरबीआई का नज़र है। जो कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, पेमेंट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सारे चीज़ों के ऊपर नज़र है। और आप लोग इनके साथ जुड़ के अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जिस तरह से आरबीआई स्टेप ले रहा है, जिस तरह से आप लोगों को बिजनेस आगे करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ रहा है, एनबीएफसी कंपनी के माध्यम से भी इन फ्यूचर जाके आप इनकम कर सकते हैं। एनबीएफसी कंपनीज़ के बहुत सारे कंपनीज हैं, लगभग 300 के आसपास मेरे ख्याल से। तो ये सारे कंपनीज का जो लोन रिपेमेंट होता है एजेंट तो करते ही है, लेकिन साथ साथ आपके माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से भी पॉसिबल होगा। और अभी भी होता है, बहुत सारे लोन जो रिपेमेंट होता है वो आपके पोर्टल के माध्यम से होता है। एक सीएमएस आता है, वहाँ पर भी एनबीएफसी कंपनी जो लोन देते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल आता है। और एपीएस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको कैश मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। सारे कैश आप बैंक से विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो बिजनेस आप चला नहीं पाएंगे, क्योंकि एईपीएस में उतना ज़्यादा प्रॉफिट और नहीं रहा। और इलीगल तरीके से कोई भी चीज़ आप करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। दोस्तों, साथ साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो हम लाते रहते हैं आप लोगों को। बहुत सारे सर्विसेज के साथ, एईपीएस का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो एटीएम का बात नहीं कर रहा हूँ, वो छोड़ के भी रिचार्ज, बिल पेमेंट, फास्टैग, इंश्योरेंस,
गूगल प्ले रिचार्ज, बहुत सारे सर्विस, डीएमडी मनी ट्रांसफ़र। डीएमडी मनी ट्रांसफ़र में भी उतना फ्रॉड नहीं होता जितना एईपीएस में होता है, तो आप वो सब संभाल नहीं पाएंगे। एईपीएस के लिए तो आपको रेपुटेड कंपनी के साथ काम करना ही चाहिए, उसके लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारे सर्विसेज, क्योंकि देखिए बाकी सारे सर्विसेज में जो है ना, एईपीएस कंपनी अच्छा कमीशन नहीं दे पाते बहुत सारे कारण से, क्योंकि एईपीएस में ज़्यादा कमीशन भी देना पड़ता है, तो यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। आप वो सारे सर्विस लेके अच्छा खासा इनकम कर सकते और लोग आपको कमा के दे, इसके लिए आपको एक पोर्टल बना लेना चाहिए। और पोर्टल बनाना है तो टेक्निकल टीम सपोर्ट, एकदम डेडिकेटेड सपोर्ट के साथ आप लोगों को वो सर्विस दे सकते हैं। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बेस्ट कमीशन के साथ, बेस्ट सर्वर के साथ। तो आपको वो सारे सर्विस चाहिए, कोई अच्छी कंपनी चाहिए, कोई भी बैंकिंग फिनटेक में आप आगे बढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। दोस्तों लीगल लाइन में आपको काम करना है, टेक्निकल टीम सपोर्ट टोटल आपके साथ है। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।